एक गांव में राजीव नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था। पिता का आशीर्वाद लेकर राजीव शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर वह अपने पिताजी को खबर करता है। पिताजी, मैं शहर पहुंच गया हूँ। तभी मुरारीलाल उसके पास से गुजरता है। राजीव पूछता है, भाई साहब, रहने के लिए एक मकान चाहिए किराए पर। मुरारीलाल एक ऐसे ही किराएदार की तलाश में था। बात को घुमाते हुए कहा, हाँ, एक मकान है जो तुम्हें किराए पर मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें 500 रुपए देने होंगे। राजीव मकान ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो चुका था, इसलिए उसने 500 रुपए दे दिए। 500 रुपए मिलने के बाद मुरारीलाल ने मकान के बारे में बताया। राजीव धन्यवाद कहकर उस किराए के मकान पर पहुंच मकान का दरवाजा खोला तो बगल के मकान से अंकल आंटी बोले, अरे बेटा, शहर में नए आए हो? हाँ आंटी जी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर आया हूँ। मैं इसी मकान में रहूंगा। ठीक है बेटा, देखते हैं कब तक तुम इस मकान में रह पाते हो। यह सुनकर राजीव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मकान के अंदर चला गया और आराम करने लगा। आराम करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। रात के 12 बजे राजीव की आंख खुली। उसे छत पर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आलस में डूबा हुआ राजीव फिर से सो गया। सुबह राजीव टहलने के लिए शहर निकला। वहां एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुक गया। वहां पर बैठे 2 आदमी राजीव को देखकर बोले, भाई साहब, क्या तुम ही हो जो उस मकान में ठहरे हो? हाँ भाई साहब, मैं ही हूँ। तुम्हें पता है उस मकान में भूत रहता है। राजीव हंसते हुए बोला, क्या कह रहे हो भाई साहब? भूत वूत कुछ नहीं होता। ये कहते हुए राजीव आगे बढ़ गया और सोचने लगा, क्या ये लोग सही कह रहे हैं? ये सोचते सोचते राजीव घर वापस आ जाता है। इस बार वो रात को सोने का नाटक करता है। फिर से छत पर आवाजें शुरू हो जाती हैं। वह छत पर देखता है कि चुड़ैल और भूत छत पर नाच रहे हैं। राजीव उन्हें देखकर डर जाता है और चीखने लगता है। तभी अंकल बाहर आकर कहते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों इतना तेज चिल्ला रहे हो? अंकल, मेरी छत पर भूत और चुड़ैल हैं। मुझे तो डर लग रहा है। अंकल छत पर आते और कहते, तुम तो बहादुर हो ना, डरो मत, कुछ नहीं होगा। अंकल उस भूत को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि तभी भूत उनके सामने खड़ा हो जाता है और अंकल बुरी तरह से डर जाते हैं। वे दोनों डरते हुए कहते हैं, आज तो ये हमें मार देगा। तभी अचानक से पास के मंदिर से हनुमान जी का कीर्तन सुनाई देता है। हनुमान जी के डर से भूत और चुड़ैल गायब हो जाते हैं। तभी अंकल और राजीव की जान बच जाती है। तब राजीव चैन की नींद सोता है और सुबह होते ही राजीव अपने गांव वापस लौट जाता है। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन राहुल के फूफा जी अपने लड़के के साथ उनके घर आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से, यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में एसी नहीं है क्या? भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। तभी राहुल के फूफा जी अपने बेटे से बोलते हैं कि अपना सारा सामान राहुल के कमरे में ले आओ। राहुल और सीमा चुप रहे, क्योंकि वे कुछ दिनों के लिए ही रहने आए थे। फूफा जी को राहुल के घर 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से, माँ, फूफा जी कब जाएंगे और हमें कब तक ऐसे ही हॉल में सोना होगा? अब नहीं सोया जाता हमसे हॉल में। बेटा, वह हमारे मेहमान हैं। हम उनसे इस तरह जाने को तो नहीं कह सकते। अगर हमने ऐसा किया तो उन्हें बुरा लग सकता है। वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका लड़का सारा दिन घर में ऊधम करता रहता है। कल तो उसने सोफा ही फाड़ दिया। राहुल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए, तुम उसे यह सब करने से रोकती क्यों नहीं हो? फूफा जी जब से आए हैं सारा दिन कुछ न कुछ खाने को बनवाते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी को सारा दिन तो रसोई में ही हो जाता है। मैं अभी फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जा रहे हैं। फूफा जी, आपको 1 महीना हो गया। आपकी नौकरी की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं। आप अपनी नौकरी पर वापस कब जा रहे हैं? राहुल, मैंने तो नौकरी कब की छोड़ दी। अब मैं तुम लोगों के साथ यहीं रहूंगा और यहीं कोई छोटा सा काम शुरू करूंगा। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूं। फूफा जी की बातों को सुनकर राहुल हैरान रह गया। राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। तब सीमा, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। रात में फूफा जी का लड़का छत पर खेल रहा होता है।
तभी थोड़ी देर बाद वह फूफा जी के पास भागता हुआ आया। मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी वहां चुड़ैल आ गई। फूफा जी, तुम में से पहले मेरा खाना कौन बनेगा? फूफा जी बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। सीमा का चुड़ैल बनकर फूफा जी को डराने वाला आइडिया काम कर गया।